प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर निधि रस्तोगी। आज मैं आपको हिंदी साहित्य का बीए प्रथम वर्ष का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस समझाने जा रही हूँ कि क्या क्या आपको इस साल पढ़ना है। इस समय आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि ये आपको मालूम होगा तभी आप आगे कुछ और पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो देखते हैं कि हिंदी काव्य जो आपका सिलेबस का टाइटल है उसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। तो देखिए, ये है आपका बीए फर्स्ट ईयर सेमेस्टर फर्स्ट। सब्जेक्ट है आपका हिंदी साहित्य आपका सिलेबस सब्जेक्ट है, और आपका कोर्स का टाइटल है हिंदी काव्य के नाम से आपका पेपर आएगा। और आपको इसके मैक्सिमम मार्क्स हैं 25 प्लस 75। तो 25 का तो आपका मिड टर्म का पेपर होगा, इंटरनल पेपर होगा, और 75 मार्क्स का आपका आउटर पेपर होगा, रिटन पेपर होगा। तो 25 में से 10 नंबर वाला पास होगा और 75 में से 30 नंबर वाला पास होगा। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है, जो फर्स्ट टॉपिक है इसका, वो है भारतीय ज्ञान परंपरा। भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास। आदिकालीन एवं मध्यकालीन हिंदी काव्य का इतिहास लेखन की परंपरा एवं विकास। तो इसमें आपको भारतीय ज्ञान परंपरा हिंदी साहित्य का काल विभाजन, नामकरण कैसे हुआ, कालों का विभाजन कैसे हुआ, इसकी साहित्यिक विशेषताएं कौन कौन सी हैं, ये सब इसमें बताया जाएगा। सिद्ध साहित्य इसमें आएगा। सिद्ध साहित्य के बारे में आप पढ़ेंगे। जैन साहित्य, रासो साहित्य, नाथ साहित्य, लौकिक साहित्य, भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण कि भक्ति आंदोलन क्यों हुआ था, भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय और उनका वैचारिक आधार, निर्गुण और सगुण कवि, उनका काव्य, रीति काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कि इनकी कौन सी पृष्ठभूमि रही, इनकी कौन सी बैक रही जिसकी वजह से ये आगे बढ़ पाए, और नामकरण, प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं एवं परिप्रेक्ष्य, रीतिकालीन साहित्य के प्रमुख भेद। कौन कौन से भेद हैं? रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, इनके प्रमुख कवि और इनका काव्य। तो रीतिकाल 3 प्रकार का बताया इन्होंने, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त। इनके सबके प्रमुख कवि लिखना है, पढ़ने हैं हमें, और उनका काव्य पढ़ने हैं, काव्य रचनाएं पढ़नी है। दूसरा टॉपिक है आपका आधुनिक कालीन काव्य का इतिहास। तो आधुनिक कालीन का जो काव्य है उसका इतिहास क्या रहा है, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में उसका इतिहास, उसका नामकरण कैसे हुआ, उसकी प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं कैसी थीं, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम और सांस्कृतिक पुनर्जागरण, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग एवं छायावाद की प्रवृत्तियाँ, विशेषताएं एवं अवदान, उत्तर छायावाद की विविध वैचारिक प्रवृत्तियाँ, प्रगतिवाद, इसके बाद आने वाला प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, और बाद में आने वाली नई कविता। इसके बाद आता है समकालीन कविता और प्रमुख साहित्यकार। इन सब के हमको प्रमुख साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है, उनकी रचनाएं और साहित्यिक विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका सेकंड टॉपिक है। और थर्ड टॉपिक है आदिकालीन कवि। अब की बार जो है फर्स्ट सेमेस्टर में आदिकालीन कवियों को भी शामिल किया गया, क्योंकि पहले कभी आपने इन आदिकाल के कवियों को नहीं पढ़ा, इनके बारे में नहीं जाना। ये हैं, नंबर 1 पे हैं विद्यापति। कवि विद्यापति हमारे प्रथम कवि हुए हैं, और इनकी जो रचना है विद्यापति पदावली, ये आपको पढ़नी है। इसके संपादक आचार्य रामलोचन शरण हैं, और विद्यापति पदावली आपको पढ़नी है। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है कि राधा की वंदना, श्री कृष्ण प्रेम, राधा प्रेम, ये आपको इनकी कविताएं पढ़नी हैं। अब आए दूसरे कवि आदिकाल के गोरखनाथ कवि हैं। इनकी गोरखवाणी इनकी रचना है।
और इसमें से आपको सपदी पढ़नी है 2, 4, 7, 8, 18 नंबर की, 16 नंबर की। पद पढ़ना है आपको राग राम श्रीवा का। और तीसरे कवि हैं आदिकाल के अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो का आपको व्यक्तित्व और कृतित्व पढ़ना है। इनकी कव्वाली लिखी गई हैं, गीत हैं, दोहे हैं। और ये वाला दोहा आपको पढ़ना है गौरी सोवे, गोरी सोवे खुसरो रैन, देख में चकवा चकवी सेज सूनी। ये आपको पढ़ने हैं इनके अमीर खुसरो की कविताएं। अब आ गए हम अगले चैप्टर पे। 4th चैप्टर है हमारा भक्तिकालीन सगुण कवि। कौन से हैं? सगुण कवि। भक्ति काल की 2 धाराएं हैं, सगुण और निर्गुण। तो ये सगुण कवि हैं। इसमें पहले कवि आपको पढ़ने हैं सूरदास, जो आपने पहले भी पढ़े हैं, तो वो हैं सूरदास कवि। और इनकी रचना आपको वो पहले वाली नहीं पढ़नी है, बल्कि आपको पढ़नी है भ्रमर गीत सार। ये आपको पहले नहीं पढ़ा था, शायद इंटर में आपने पढ़ा हो, लेकिन ये आपको ने इंटर में ने क्या हाई स्कूल में पढ़ा होगा शायद, लेकिन अभी आपको पढ़ना है भ्रमर गीत सार। तो भ्रमर गीत का पढ़ना है आपको। जब सारी गोपियाँ रो रही थीं, भ्रमर को देख के अपना संदेशा श्री कृष्ण के पास भेज रही थीं और श्री कृष्ण उन्हें छोड़ के चले गए थे, तो उस समय का ये भ्रमर गीत सार। हाँ, तो मैं आपको दिखा रही थी कि सूरदास के ये पद आपको पढ़ने हैं। अब हैं गोस्वामी तुलसीदास। सगुण कवि में दूसरे कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनकी श्री रामचरितमानस रचना है और इसका आपको अयोध्या कांड पढ़ना है। अयोध्या कांड के भी आपको सारे दोहे नहीं पढ़ने हैं, बल्कि केवल आपको 28 से 41 तक के दोहे आपको पढ़ने हैं अयोध्या कांड के। अब आ गया 5th चैप्टर भक्तिकालीन निर्गुण कवि। भक्तिकालीन निर्गुण कवि कौन से हैं? कबीरदास हैं। तो कबीरदास आपने पहले भी पढ़े हैं और कबीरदास के आपको गुरुदेव का अंग पढ़ना है। ये दोहे शायद आपने कुछ पढ़ रखे होंगे, 1, 6, 11, 17, 20, ये संख्या आपको पढ़नी है। विरह के अंग के भी दोहे पढ़ने हैं आपको, 4, 10वां, 12वां, 20वां, 33वां, ये दोहे आपको पढ़ने हैं। फिर आपको अगले निर्गुण कवि कौन से हैं? मलिक मोहम्मद जायसी। ये भी आपने पहले पढ़े थे कभी। और इसका इनके आपको मानसरोधक खंड पढ़ने हैं। इनका आपको मानसरोधक खंड पढ़ना है 1 से लेकर 6 पद तक केवल। सब कुछ नहीं पढ़ना है, जो इसमें लिखा है वही उतना ही आपको पढ़ना है। तो आप 6ठा चैप्टर पे आ जाते हैं। 6ठे चैप्टर पे आ जाते हैं। अब आ जाता है रीतिकाल। भक्ति काल के बाद रीतिकाल। तो रीतिकालीन कवि आपको पढ़ने हैं। इसमें है केशवदास। केशवदास की रचना है कवि प्रिया। कवि प्रिया का 3य प्रभाव आपको पढ़ना है, 1, 2, 4, 5वां। फिर हैं बिहारी लाल। अगले कवि हैं बिहारी लाल, गागर में सागर भरने वाले बिहारी लाल। तो इनकी बिहारी सस्सई है इनकी। तो ये बिहारी रत्नाकर रचना का आपको प्रारंभ के 10 दोहे केवल आपको पढ़ने हैं। तीसरे हैं घनानंद। घनानंद की प्रेमिका थी सुजान और इन्होंने सुजान चरित्र ग्रंथ लिखा था। तो इनकी घनानंद ग्रंथावली से सुजान हित इनकी जो प्रेमिका थी उसके इनके 1, 4 और 7वां पद पढ़ना है आपको केवल। अब आ जाते हैं 7वें चैप्टर पे। ये है आधुनिक कालीन कवि। आधुनिक कालीन कवि कौन से हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र की आपको कविताएं पढ़नी है। मातृभाषा प्रेम पर दोहे, रोकम जो तो अमंगल होए, और आ ब्रज की लता पता मोय कीजे, ये आपको कविताएं इनकी पढ़नी हैं। और अगले कवि आ गए आधुनिक काल के जयशंकर प्रसाद। इनकी कामायनी के श्रद्धा के प्रथम 10 पद पढ़नी है। कामायनी इनका महाकाव्य था। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविताएं आपको ये पढ़नी है। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे तुलसीदास, वह तोड़ती पत्थर। सुमित्रानंदन पंत आ गए। चौथे कवि आपको मौन निमंत्रण, प्रथम रश्मि, ये धरती कितना देती है, ये कविताएं आपको इनकी व्याख्या के लिए पढ़नी है। इनकी व्याख्याएँ आएंगी। महादेवी वर्मा, इनकी कविता आपको पढ़नी है। बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। और इसी तरह ये 2-3 कविताएं और हैं, इनको आपको पढ़ना है। और 8वां चैप्टर है छायावादोत्तर कवि और हिंदी साहित्य में शोध।
कि छायावाद के बाद जो कवि आए हैं, वादोत्तर माने बाद में आने वाले जो कवि हैं, और इन्होंने शोध में क्या आपको पढ़ना है, तो छायावादोत्तर कवि कौन से हैं? अज्ञे जी, सच्चिदानंद, वात्स्यायन, हीरानंद। तो इस तरह से सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञे। तो इस तरह से आपको अज्ञे जी की कविताएं पढ़नी हैं। और नदी के द्वीप, ये द्वीप अकेला, कलगी बाजरे की। और इसके बाद कवि आ जाते हैं मुक्तिबोध। मुक्तिबोध कवि की जो ये रचनाएं हैं, विचार आते हैं, भूल गलती, ये आपको पढ़नी है। नागार्जुन कवि आते हैं, नागार्जुन बाबा कहलाते हैं, और इनके अकाल और उसके बाद और बादल को गिरते देखा है, इनकी कविताएं पढ़नी हैं। धर्मवीर भारती प्रसिद्ध कवि हैं, इनके बुआई का गीत, कविता की मौत, इस तरह से ये आपको पढ़नी है। धूमिल कवि हैं, इनकी मोचीराम और रोटी और संसद, ये दो कविताएं आपको इनकी पढ़नी है। अब है हिंदी साहित्य में शोध। हिंदी साहित्य में शोध का कार्य भी होना है। शोध का अर्थ पढ़ना है आपको, परिभाषा पढ़नी है, शोध की प्रविधियाँ पढ़नी है कि कौन सी प्रविधियाँ होती हैं, और शोध के अंग और शोध का महत्व भी पढ़ना है। तो इस तरह से ये आपका सिलेबस हुआ, और इस तरह से आप